नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी लाइफ सुधारने के लिए हमें क्या-क्या डिसीजन खुद से लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अपनी है, तो इसको सुधारना तो अपने को पड़ेगा। हम अपनी लाइफ में कुछ रूल बनाना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए, जो कि हम अपने खुद के लिए होनी चाहिए। गुप्त प्लानिंग, हमारी लाइफ में कोई भी प्लानिंग गुप्त होनी चाहिए। रिजल्ट आएगा तो सबको पता ही चलेगा ही, पर अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो भावना है, अपनी जो एम है, वो अपने को संभाल के रखना चाहिए, जिससे कि अगर हम अपनी वाइब्रेशन, एक तो होता है कि हमारा जो मन ये जो सोचता है वो होता है। हम जो अपने विचार दिन प्रतिदिन मन में एक माला की तरह उसको हम जपते हैं, हर चीज़ को सोचते हैं, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, मन की फ्रीक्वेंसी, हमारा जो कनेक्टिविटी है ब्रह्मांड से, वो कनेक्ट होता है। तो हम जो सोचते हैं वो होता है। आपने लाइफ में देखा होगा कि आपने कभी किसी को फ़ोन लगाए और सामने से क्या रिप्लाई आता है, अरे मैं तो आपका फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहा था और आपका घंटी बज गई, मैं फ़ोन उठाया आपको करने के लिए, फ़ोन बज गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके मन के तार उनके मन के तार से जॉइंट होते हैं। इसलिए हम जो भी सही गलत जो भी चीज़ अपने ब्रेन में घुमाते हैं वो हमारी लाइफ में बनता है। इसलिए हमें कोई कोई अपना, कोई पराया, जो भी है, किसी के लिए कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो आप बोलोगे वो किसी पर न किसी पे जरूर पड़ेगा। इसलिए अपनी जो प्लानिंग है उसको संभाल के रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, ताकि हमारा जो भी निर्णय है वो हमारी लाइफ में अप्लीकेबल हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जरूर सफल होते हैं। अपना जो प्लान, अपनी जो संघर्ष, जो भी एक्टिविटीज़ है, संजो के रखिए, एक दिन आपको काम में आएगा। हम जितना प्लानिंग, अगर आप अपनी प्लानिंग लोगों में करते हैं, आप सफल हो जाएंगे तो लोग तालियां बजाएंगे, और आप असफल हो जाएंगे तो आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए लाइफ में मजाक मत बनिए, आप सफल इंसान बनिए। अगर एक बात एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आप अपनी प्लानिंग लोगों को बताएंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि ऐसा सोच रहा है, अरे यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, सोच तो रहा है, बहुत बोलता है, होगा कि नहीं होगा। तो इससे क्या नेगेटिव हुआ? एक तो आप सोच रहे हैं कि काम हो, और दूसरा तो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम किसी को अपनी प्लानिंग ना बताएं, और हम अपने फ्रीक्वेंसी, ताकि हमें कोई और निगेटिव शक्ति हमारे पीछे न पड़े, हमें नकारात्मक ऊर्जा हमारे जो हमारा गेम है, जो हमारा एम है, उससे कभी चेंज ना हो। इसलिए अपनी प्लानिंग गुप्त होनी चाहिए। कभी भी अपने परिवार, अपने मित्र की कमी लोगों में शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप हल्के हो जाओगे, क्योंकि आप अपने प्लानिंग, अपने परिवार का कलह अगर लोगों में शेयर करोगे तो लोग सोचेंगे इसमें तो दम नहीं है। क्योंकि एक कहावत है कि संघे शक्ति, संघ में शक्ति है। एकजुट, एक उंगली कुछ भी उठा नहीं सकती, जब पूरा हाथ किसी को ऐसे पकड़ेगा तो वो उठा लेता है। कब हुआ? जबकि ये हाथ सब ज्वाइंट हुए। ऐसे ही हमारे लाइफ में अपनी कमी लोगों में शेयर मत करिए। अगर शेयर करते हैं तो आप हल्के गिने जाएंगे, आप लोगों में मजाक बन जाएंगे। लोगों को क्या, आप लोगों को अपनी कमी बताएंगे, अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो लोग आपसे खुश नहीं होंगे। लोगों को तो एक चाहिए, मनोरंजन के लिए चाहिए कि चलो किसी का तो कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए लाइफ में अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, पर उन्हीं से करिए जो आपके खास हों। सब लोगों से कहते मत फिरिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने जो उनका प्लानिंग था, युद्ध रिलेटेड प्लानिंग था, या फिर हम देखें महाभारत में देखिए
भगवान कृष्ण युद्ध न लड़ते हुए विजयी हुए। उन्होंने कुछ नहीं युद्ध लड़ा, उन्होंने कसम खाई थी कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर महाभारत युद्ध उनके पक्ष में ही हुआ ना। उन्होंने अंतिम कोशिश तक लोगों को समझाया कि युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, पर लोगों ने नहीं सुना। तो भगवान ने अपनी प्लानिंग जो थी गुप्त रखा, खुद नहीं शस्त्र उठाते हुए विजय दिलाना। इतनी पॉजिटिव एनर्जी भगवान कृष्ण, इनसे हमें सीखना चाहिए लाइफ में कि लोगों को जो चाहिए उनकी इच्छा से वो सब करके लिया और लोगों से करवा के लिया। कृष्ण भगवान, उनके जीवन से हर चीज हमें सीखनी चाहिए। उनका जीवन, अगर प्रेम करने की बात आती है तो वासुरी को दोनों हाथ से पकड़ते हैं, और ताकत दिखाने की बारी आई थी तो नाखून पे, कानी उंगली के नाखून पे गोवर्धन पर्वत को उठाए। लोगों की प्लानिंग तो विफल कर ही दिए, पर अपनी गुप्त एनर्जी लोगों को नहीं बताए। इसलिए हमें अपनी जो भी एनर्जी है, अगर हम बोलते हैं तो हम हल्के गिने जाएंगे। इसलिए लाइफ में कोई भी चीज, प्लानिंग, आपका फाइनेंशियल इशू, कुछ भी लोगों में शेयर मत करिए। इससे क्या होगा, आपका जो शत्रु है सावधान हो जाएगा। ऐसा लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार को सुदृढ़, संस्कारी, अच्छा बनाने के लिए जो भी हमें कार्य करना है, जो भी आपकी प्लानिंग है, गुप्त रखिए। लोगों में शेयर करते मत फिरिए। आप अपने जीवन का कर्णधार हो। जो आप अपने मन, विचार, भावना से मांगते हैं, हम जो भगवान से इच्छा करते हैं, मांगते हैं, वो गुप्त रखा जाता है। लोग कभी भी कोई अपनी मन्नत लोगों को नहीं बताता कि हमने भगवान से जो होने के बाद बताता कि हमने मन्नत ये माना था कि हमारा सफल हो जाएगा तो हम भगवान को जाएंगे, दर्शन करेंगे। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को अपने मन में रखिए, शांतप्रिय बनिए, कम बोलिए, ज्यादा समझिए। जीवन का सूत्र है, सुखी रहिए, समृद्ध बनिए। आज के इसी अंक के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय श्री राम।